तो पाई नाम का टोकन जिसकी हाइप 5-6 साल से थी कि इसको लोग माइन कर रहे थे, फाइनली लॉन्च हो गया है और इस टोकन के बारे में आगे बहुत सारी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बिटकॉइन की अपडेट दूंगा क्योंकि वो ज़्यादा मैटर है। ये इजी मनी है, ये हमेशा नहीं रहेगा, ना ही मुझे पता है ज़्यादातर लोग जो इसको पाएंगे वो भी इसको लूज़ कर देंगे। और सामने ये आज ही के दिन में 30-40% गिर चुका है लॉन्चिंग से। तो इसका सबसे बेटर जो ऐसे एयर ड्रॉप आते हैं जो आपको लिटरली फ्री में मिल रहे हो एक तरह से काइंड ऑफ, तो उनके पीछे कोई ना कोई कैच होता है, या तो वीसीज एग्जिट लेंगे या फिर कुछ लेंगे, वो हमें टाइम से पता चल जाएगा। मेरी बात पे बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करने आएंगे, लेकिन मैं झेल सकता हूँ, मैं उतना खर्चा करता आया हूँ। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बिटकॉइन को देखें, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो। अगर ना कंटेंट अच्छा लगे तो गारंटी लेता हूं अनसब्सक्राइब कर देना अगर ना कुछ सीखने को मिले। तो चलते हैं जल्दी वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर बिटकॉइन को। तो बिटकॉइन की लिक्विडिटी में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। पहला चेंज जो हमें देखने को मिला है दैट इज ये कि 98.5 पे बहुत सारे लिक्विडेशंस हैं, एंड द सेकंड चेंज इज कि 99.5 पे भी हमें बहुत सारे लिक्विडेशंस देखने को मिलते हैं, और थर्ड ये कि 100.9 पे हमें फाइनल सेट ऑफ लिक्विडेशन देखने मिलते हैं। देर सवेर अगर प्राइस वहां पर जाता है तो भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है 98.5 के 99.5 के। अब अच्छा इसमें चेंज क्या है, लास्ट टाइम जब मैंने आपको लिक्विडिटी बताई थी तो बोला था कि ये जो दोनों लिक्विडेशन 98.9 98.5 और 99.5 है, ये दोनों ही 100 के अराउंड थे, लेकिन ये दोनों ही स्प्लिट हो गए हैं और नीचे आ गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, कोई रीजन नहीं पता, मुझे सिर्फ लिक्विडिटी दिखती है, मैं इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग प्लान करूंगा। ठीक है, इसी के साथ अगर हम वैल्यू में जाके डेटा देखें तो वाइज सिग्निफिकेंटली इस पूरे मूव में इंक्रीज हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुरुआत में लोग शॉर्ट ही कर रहे थे इस पूरे मूव में, यहां तक तो लोगों ने शॉर्ट ही किया, तो उनको स्क्यूज करने के लिए मार्केट हो सकता है थोड़ा और जाए, लेकिन जो फंडिंग इंक्रीज हो रही है वो वॉल्यूम के साथ सस्टेनेबल नहीं है। दैट मीन्स कि दिस कुड बी अ शॉर्ट स्क्वीज, जो यहां से इतने सारे शॉर्ट्स डेवलप हो रहे थे उस दिन, उस शॉर्ट्स की वजह से ये स्क्वीज आ रही है, हो सकता है इसका रीजन ये हो सकता है। ठीक, अब यहां पर नेक्स्ट चीज के बारे में बात करें तो खबर आ रही है कॉइनबेस के सीईओ ने कह दिया है कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग तो होती ही है, और ये मीम कॉइन्स में बात करी है, उन्होंने बहुत बड़ा थ्रेड लिखा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बोर करती है थ्रेड्स। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रंप ने जो बाय किए हैं एसईई यानी सेई कॉइन, और ये ऑलमोस्ट $1,25,000 के बाय किए हैं, जो कि ट्रंप के पूरी वो जो वॉलेट है ना उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है। आई थिंक 1% भी नहीं है, इफ यू लुक एट इट क्लियरली, वो 1% भी उन्होंने बाय नहीं किया, तो आपको इससे भी कुछ अंदाजा हो जाना चाहिए। इसी के साथ SEC ने जो है केस ड्रॉप कर दिया है, और ये केस क्या था बेसिकली कि ये डीफाई के अंदर और ज़्यादा तहकीकात करने वाले थे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले थे। आई फील लाइक ट्रंप के आने के बाद से SEC थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो गया और वो क्रिप्टो को थोड़ा बहुत जाने दे रहा है, पीछे जाने दे रहा है। ठीक, इसी के साथ बात करें लिक्विडिटी की, तो हम ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी में सेलिंग साइड ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है वो देख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ पर फॉल आएगा क्या आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग टेरिटरी, और कन्फ्यूजिंग टेरिटरी में मैं थोड़ा लो रिस्क ही ट्रेड करता हूँ, या तो ट्रेड करता ही नहीं हूँ। ठीक, ट्रेड करना है तो एक्सट्रीम्स पे ट्रेड करो, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मार्केट गिर गई है या फिर बहुत ज़्यादा उठ गई है, तब आप ट्रेड करो। अभी हम थोड़ा सा बीच में फंसे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टेरिटरी है। तो हमने ये तो देख लिया, अब बात कर लेंगे BTC के प्राइस एक्शन वाइज चार्ट को देखने के लिए। तो प्राइस एक्शन वाइज चार्ट को देखें, मेरे पास आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है। पहली, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें बिटकॉइन को, तो ये 50 EMA और 20 EMA दोनों के करीब है, जो कि 97.8 तक मैक्स है। ये पूरा जोन जो है ये पिछला डिमांड था, अब सप्लाई बन सकता है, और पिछले काफ़ी हफ्तों से सप्लाई बना हुआ है। ठीक, ये जोन एक ऐसा है जो क्लियर करते ही BTC बहुत अच्छी रैली देगा, और मिनिमम देगा 103 के, 104 के, 105 के। लेकिन अगर नहीं देता तो ये बहुत कट्टर रेजिस्टेंस भी बना हुआ है ना, बहुत ही एक्सट्रीम रेजिस्टेंस भी है यही जोन। तो इसीलिए इस जगह पर क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम 6 घंटे 4 घंटे में चले जाए तो हमें सिंपल सी दो चीज़ें दिखती हैं। पहली कि फरवरी का जो POC यानी मोस्ट ट्रेडेड वॉल्यूम है वो 96.1 के अराउंड है, बट जो जनवरी का मोस्ट ट्रेडेड वॉल्यूम था वो 104.9 के अराउंड था, यानी 105 के। तो बेसिकली अगर हमें कोई अच्छा पंप देखना है तो यहाँ का रिक्लेम होने के बाद हमें 105 के तक का पंप मिलेगा, ये सीधा पंप होगा जो हमें अच्छा पंप लाके देगा $9,000-8,000 का। ठीक, लेकिन अब उसके लिए आपको क्या देखना है, उसके लिए आपके पास दो चीजें हैं। पहली चीज ये कि भाई बिटकॉइन को ये सब तो फुलफिल करने दो, 97.8 के ऊपर कोई भी डेली क्लोजिंग बुलिश है मार्केट के लिए, हो सकता है फेक आउट देव, तो वो तो उसकी तो पॉसिबिलिटी भाई 50-50 है ना, उसको तो मतलब कोई नहीं जान सकता, वो तो गट फीलिंग वाली चीज है। अगर तुम ट्रेडर पुराने हो तो तुम जान जाओगे, नहीं जान पाओगे, किसी कोई वे ही नहीं है। ठीक, तो फेक आउट जो होता है वो हो सकता है, कोई बात नहीं। फेक आउट का पता करने का तरीका एक ही है कि वॉल्यूम अगर ये जो हम ब्रेक करें अगले कुछ घंटों के अंदर, अगर
अगर हम ब्रेक कर देते हैं इस एरिया को और वॉल्यूम नहीं होता है इस पूरे ब्रेकअप में, तो हम नीचे आ सकते हैं और 90K से भी नीचे जा सकते हैं इस बार अगर नीचे आए। और इसका रीजन मैंने आपको बताया कि 95K इस बार आना मार्केट के लिए नॉट हेल्दी होगा किसी भी वे में, एंड दैट कुड लीड टू सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड। अब डेली में सेटअप भी इस तरह से बना है कि मार्केट रेजिस्टेंस पे rather देन सपोर्ट पे, तो ये भी एक स्ट्रक्चर है। मतलब हम उस जगह है ना जहां क्विकली बुलिश भी हो जाएगी, क्विकली बेरिश भी हो जाएगी। कैसे? क्योंकि इस रीजन को रिजेक्ट करती है कि नहीं करती है वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो आप समझ गए होगे मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कहना ये चाह रहा हूं ये एक ऐसा रीजन है जहां आप क्विकली बुलिश भी हो जाओगे अगर ये ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर क्लोजिंग कर दिया, और क्विकली बेरिश भी हो जाओगे अगर ये नहीं कर पाता है। सो इसलिए ऐसे टाइम फ्रेम में अगर मैं अभी जब वीडियो बना रहा हूं उस समय बताऊं अपना बायस, तो बेरिश है। वाई? बिकॉज ओआई थोड़ा सा एज यूजुअल बताया, लोग लॉन्ग करेंगे वो तो ठीक है, नॉर्मल है। ईएमएज मेरा एक इंपॉर्टेंट है डेली की ईएमएज का। दूसरा ये रेजिस्टेंस है, ये सप्लाई कम रेजिस्टेंस है जो अभी फ्लिप हुई है, तो इसलिए ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग। अगर मुझे कोई भी ट्रेड करनी है यहाँ पर तो ये इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक, अब चॉप के बाद ये सब हो रहा है, नीचे एसएल हंटिंग भी हो गई, बहुत सी चीज़ें हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बुलिश चीज़ थी। मतलब जो भी हुआ, ये जो हुआ है ये पूरा बुलिश था कि हमने 94K के नीचे कहीं भी क्लोज नहीं किया। ये अच्छी बात है, और ये मतलब मल्टीपल ट्रिपल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। बट वो बॉटम कंप्लीट तब होगा जब हम 98.5K या 97.8K के बीच के एरिया को तोड़ देते हैं, तब जाके कुछ इंपॉर्टेंट होगा। अब चलो हम इसको हटा लेते हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह सब चीज़ों को हटा लेते हैं, ईएमएस को भी हटा ही लेते हैं, एंड लेट्स सी टू द मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास अब क्या है। तो हम लिक्विडेशंस को देखना चाहेंगे। लिक्विडेशंस हमारे 98.5K, 99.5K और 100K के अराउंड है। मार्केट वहाँ जा सकती है और फिर भी गिर सकती है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि वहाँ जाके भी गिर सकती है, बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स लिक्विडेट होंगे। नीचे लॉन्ग्स जो हैं वो बढ़ता जा रहा है। डेल्टा 92K हो गया है, 91.5K, 89K, 85K, ये सारे बताए हुए हैं आपको। अभी जो ट्रेंड लाइन है उस पर ध्यान देना, वो इंपॉर्टेंट है, वो दिशा बताएगी कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। ठीक, अब इस लिक्विडेशंस को हम बंद कर दें और मार्कर्स को यूज करते हैं जो हम डेली के मार्क्स करते हैं, उनके अकॉर्डिंग मुझे क्या लगता है मार्केट अभी थोड़ी सी सही है। अब क्या खराब होगा, क्या बेरिश पर्सपेक्टिव बनेगा, क्या बुलिश बनेगा, देखो बताता हूँ। अब अगर मार्केट जैसे कि अभी करा भी था थोड़ी देर पहले, अब अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के नीचे आती है तो जनरली मैंने उसे एक बेरिश सेटअप देखा है, और क्लोजिंग भी कर दे 4 घंटे 2 घंटे में, तो वो प्रीवियस वीक मिड यानी 96.3K और अप अंटिल 95K तक की जा सकती है अगर ये क्लोजिंग कर दे 96.8K के नीचे 4 घंटे की। ठीक, और बुलिशनेस के लिए क्या चाहिए? बुलिश तो ये ऑलरेडी है, इसने रिटेस्ट भी किया है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट का वेट तो करना बनता है भाई। अगर लॉन्ग लेना है तो ऐसे थोड़ी ना लॉन्ग ले लोगे हवा में ही, तो रिट्रेसमेंट का वेट करना है। तो प्रीवियस वीक का जो मिड है 96.3K, 96K और 95K पे आप लॉन्ग्स लिख सकते हो अगर आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ठीक मिलती है। अभी के लिए जो है ये पूरा एक सप्लाई जोन है, तो सप्लाई जोन अगर फुलफिल होता है, मार्केट वहाँ तक जाती है 98.7K, तो आप देख सकते हो आपको किस तरह प्लान करनी है। हालांकि उस समय मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा, तो प्रो ट्रेडर्स अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसमें आ जाओ, तो उसमें पता भी चल जाएगा कि भाई क्या होने वाला है। अब बात करते हैं पाई की बात। ठीक, चूंकि पाई की बात हो रही है तो पाई जो है लॉन्च हुआ है वो 150 बिलियन एफडीवी पे लॉन्च हुआ है। 150 बिलियन एफडीवी होता है फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन, और यहाँ पर 110 बिलियन दिखा रहा है फुल्ली डाइल्यूटेड वॉल्यूशन। अब बहुत से लोग मेरे ग्रुप में भी हैं प्रो ट्रेडर्स में, जो कुछ अभी तो रिसेंट बात हुई है तो उन्होंने कहा $2800 उनका निकला। मुझे नहीं पता कितना निकल रहा है, क्या निकल रहा है और कितना लॉक्ड है। मैं आपको एक चीज बताऊं, 110 बिलियन का एफडीवी होना इज क्रेजी क्रेजी क्रेजी, और मार्केट कैप को ये लोग बता रहे हैं कि 8.5 बिलियन के अराउंड है। ये अभी पूरी तरह रिपोर्टेड भी नहीं है, वेरीफाइड मार्केट कैप नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि जिन लोग के पास पाई है, होल्डर बनना है बन जाओ, अपनी मर्जी पे बन जाओ। मेरा क्या रहेगा, मैं अपना बता दे रहा हूं, मैं किसी का इफेक्ट नहीं करना चाह रहा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं सिंपल ये कहूंगा, मुझे अगर फ्री में पैसा मिला इतना, अगर मेरा ऊपर इतना बनता है 1000, 2000, 3000, मैं ऐसे कॉइन में तो नहीं रखूंगा, होल्ड नहीं करूंगा, मैं निकल जाऊंगा। जिसकी सप्लाई जो है कॉइन मार्केट कैप पे भी सेल्फ रिपोर्टेड नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, और यहां पर इतनी ज्यादा सप्लाई होने के बावजूद हाइप की वजह से 112 बिलियन का एफडीवी अचीव कर रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 500 मिलियन की वॉल्यूम है और 8 बिलियन का मार्केट कैप अचीव कर लिया,
और लॉन्चिंग के वक्त कर लिया, जबकि प्रोजेक्ट वही एक सेम ओल्ड घिसी पिटी कहानी सुनाता है, मोबाइल से माइनिंग होगी, ये होगी, वो होगी। भाई ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और आज से 10-15 साल से आ रहा है। आपको सिर्फ वो यूट्यूबर इसे शिल करते दिखेंगे जिन्हें लिटरली ब्लॉकचेन का ABCD नहीं आता। मैं सच बता रहा हूं, इसको कोई भी सेंसिबल यूट्यूबर कर ही नहीं सकता शिल, इसके बारे में वीडियो नहीं बना सकता, कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे ब्लॉकचेन के बारे में अंदाजा ना हो। तो ब्लॉकचेन के बारे में अगर जरा भी अंदाजा है तो आपको पता होगा इसका व्हाइट पेपर सबसे बड़ी कॉमेडी है। और अगर आपको इसे लॉन्ग करना है, आप इसे बाय करना है, आप करो यार, खुल के करो, आपका पैसा आप करो, आपकी मतलब मजा ही आ जाएगा, पैसा बन जाए। लेकिन मेरा क्या एटीट्यूड है इसमें, मेरा ये एटीट्यूड ये रहेगा कि भाई मैं इससे दूर रहूंगा। ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकता हूं क्योंकि ट्रेडर हूं, तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा तो मैं ट्रेड कर लूंगा। लेकिन स्पॉट होल्डिंग, और होल्डिंग तो पहले तो नॉर्मल ऑल्ट कोई नहीं बोल रहा, तो इसको क्या बोलूंगा, तो वो तो आपकी बात है। चलो मैंने ये बात कर ली। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ लोग कायटो का एयर ड्रॉप की बात कर रहे हैं, तो कायटो का भी एयर ड्रॉप आने वाला है। जिनको नहीं पता उनको अपने लिंक मैंने शेयर करी थी टेलीग्राम पे, और उसका एयर ड्रॉप भी काफ़ी हैवी आ सकता है। अगर इस तरह की चीज़ में हाइप बहुत ज़्यादा थी, लोग कह रहे हैं कि हाँ कायटो का भी इतना चला जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन इतना नहीं जाएगा क्योंकि हाइप एट द एंड मैटर करती है। इस पाई कॉइन की हाइप इतनी ज़्यादा है, मैं बता रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ लोग तो इंडिया से ही हैं इसमें, ठीक, क्योंकि फ्री मनी का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर यहीं चलता है। और एशियन पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे, एशियन वर्ल्ड्स में देखोगे या फिर अफ्रीकन नेशंस में देखोगे, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वहाँ पर आप नोटिस करोगे कि लोग जनरली चाहते हैं कि उनको किसी तरह से कोई एस्केप मिल जाए, कोई पैसा मिल जाए। बट आपको एक बात बताऊं, जो भी आपको मनी ज़िंदगी में आप नोटिस करना, आपको कोई भी मनी ईजिएस्ट वे में मिला है वो उतने ही ईजिली आपके हाथ से निकल जाता है, ठीक, चाहे वो लोन का पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब वो अगर आपने किसी चीज़ में घिस घिस के नहीं कमाया कोई पैसा, या ट्रेडिंग नहीं करी, ट्रेडिंग में भी आपको घिसना पड़ता है, रोज़ आके 4 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे मार्केट देखनी पड़ती है, वो पैसा आपको नहीं मिलता है, तो फिर वो पैसा आगे आप वैल्यू करते हो, बट जो फ्री पैसा होता है उसको आप नहीं संभाल पाओगे। सो अगर आपको एयर ड्रॉप मिला है, निकालो, बैंक में रखो, कुछ खरीदो अपने लिए जो चाहिए था, अच्छा खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, घर वालों को अच्छी लाइफ दो, अगर अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिला है। ये मत सोचो कि सपने मत बांधना। अगर आपको कोई फला यूट्यूबर $5 $10 के सपने दिखा रहा है और आप इसको लेके बैठ जाओगे, तो वो एग्जिट लिक्विडिटी देख रहा है। और चूंकि वो बंदा भी यही सपने देख रहा है कि मैं एक लैम्बो ले लूँगा, मेरे पास अभी स्कॉर्पियो है, मैं फॉर्च्यूनर की जगह अब लैम्बो ले लूँगा अगर आ जाएगा, तो ये एक सपना है। इस सपने से टाइड हम रख रहे हैं खुद को। पाई कॉइन की गलती नहीं है, प्रोजेक्ट की तो गलती भी नहीं है, उसने तो ये सपने बेचे भी नहीं, बट आप वो सपने देख रहे हो। सो समझ रहे हो। तो ये एक बात हो गई, बिटकॉइन की बात दे दी है, खबरें समझा दी हैं। लिक्विडेशंस को देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं कि हीट मैप क्या कहता है। हीट मैप ने ऊपर की लिक्विडिटी ली है, लेकिन मेजॉरिटी लिक्विडेशंस आर सिटिंग एट 98.184 एंड मिनिमम नीचे की लिक्विडेशन 96.2 के है। सो नीचे के दोनों लेवल्स मार्क कर लो। 1 वीक का अगर हम रेंज देखें, सो 1 वीक के रेंज में तो हमने अच्छी खासी लिक्विडिटी ऊपर आके ले ली। ये आपको याद होगा, इस समय मैंने आपको लॉन्ग पकड़ाई थी, और ये लॉन्ग आपको प्रो ट्रेडर्स ग्रुप में पकड़ाई गई थी। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो प्रो ट्रेडर्स ग्रुप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जुड़ने के लिए आपको एक भी रुपया, एक भी पैसा नहीं देना होता, सिर्फ आपको बिंगेक्स पे अकाउंट बनाना होता है, अपनी UID बॉट को सेंड करनी होती है, और आप अंदर ग्रुप के अंदर वहाँ पर 710 लोग हैं जिनके साथ मिलकर हम ट्रेड करते हैं। मैं कोई भी सेटअप देता हूँ तो वहाँ डालता हूँ, कुछ लर्निंग होती है, कोई क्वेश्चंस होते हैं, उनके जवाब दिए जाते हैं। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, बाय बाय।